हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग गुरु आरवी सर पे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मेहनत करके इंग्लिश सीखने पर ध्यान भी दे रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया था, उसका होमवर्क भी हमने चेक किया था, है ना। हर क्लास में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और उम्मीद ये भी कर रहा हूं कि आप सभी होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं। हम अभी तक प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट में हमने 3 पार्ट यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट पूरा कर लिया है। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल ध्यान से समझना आपको, है ना। किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन कोई भी डाउट अपने साथ लेकर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टेंस है वो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान हर बार की तरह मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन आपको याद आ रहा होगा, ये पहचान तो पहले भी आ चुकी है। कहां पर आ चुकी है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। याद है ना आपको? तो फिर ये दोबारा क्यों? कैसे पता चलेगा क्यों ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसको समझने के लिए आपको बता दूं, इस टेंस में आपका टाइम भी दिया रहेगा, यानी कि समय भी दिया रहेगा सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिखा है, वह सुबह से वहां खेल रहा था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये एक नई चीज आ गई, सुबह से, ठीक है। अगर यहां पर लिखा होता वह वहां खेल रहा था, तो ये तो हो जाता आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आ गया ये, वह सुबह से वहां खेल रहा था, यानी कि जो कार्य है वो पहले से चल रहा था। पास्ट के जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय नहीं, उसके पहले कार्य शुरू हुआ था और उस समय तक चल रहा था। यानी कि कोई कार्य जब पहले से चल रहा हो तो ऐसे में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। क्योंकि हम पास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ गई? यानी कि पास्ट के जिस समय की बात कर रहे हैं आप, कार्य उससे भी पहले स्टार्ट हो चुका था, ध्यान रखिएगा, और उस समय तक चल रहा था, तो ऐसे में इसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी पहचान है। यानी कि अगर सेंटेंस में आपका समय आ जाए और वो समय ये बताए कि ये कार्य कब से चल रहा था, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। सिर्फ समय आना काफी नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं, मैं सुबह कहीं जा रहा था, इसमें भी आ गया सुबह, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि मैं सुबह की बात कर रहा हूं तो पास्ट होगा, सीधी सी बात है, मैं सुबह कहीं जा रहा था। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ ऐसा हो कि मैं सुबह से कहीं जा रहा था, यानी कि सुबह काम शुरू हुआ था, उसके बाद के किसी टाइम तक चल रहा था, ठीक है ना, तब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं कहूं, मैं 1990 में यहां रहता था, 1990 में यहां रहता था, तो ये 1990 की बात कर रहे हैं आप। लेकिन अगर बात ये हो कि मैं 1990 से यहां रह रहा था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि 1990 से आप रह रहे थे। लेकिन अगर आप कहते हो 1990 में रहते थे, तो आप 1990 की बात कर रहे हैं केवल, 1990 में कार्य शुरू नहीं हुआ। यानी कि जब आपका कार्य शुरू होने का समय दिया हो, पास्ट के किसी समय में कार्य शुरू हुआ हो, है ना, पहले के किसी टाइम में कार्य शुरू हुआ हो और वो उस समय तक चल रहा हो जिस समय की आप बात कर रहे हैं, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो ये समय से ही आपको पहचान करनी है। जैसे यहां पर लिखा है सुबह से, यहां लिखा 2 घंटे से, ठीक है। रूल की बात करें, बहुत सिंपल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपको लगाना है हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप लगाना है आपको सिंस फॉर, है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सिंस फॉर का यूज, और सिंस फॉर आपको कहां यूज करना होता है? सबसे लास्ट में, है ना। जनरली सबसे लास्ट में, अलग केस आएगा उसकी तब बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको सेंटेंस बनाना सीखना है ना। वह सुबह से वहां खेल रहा था, यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, वह सुबह से वहां खेल रहा था। सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है? वह। वह के लिए हम क्या लिखते हैं? ही, ठीक है। वह के लिए हम शी भी लिखते हैं, लेकिन यहां पर खेल रहा था, है ना, मेल है, तो ही लगाएंगे। उसके बाद हैड बीन आपको लगाना है, तो बिना सोचे तो हैड बीन आप लिख दो यहां पे, है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब तो आपको सेंटेंस से ढूंढना होगा, है ना, डायरेक्टली तो वर्ब यहां लिख नहीं सकते। सेंटेंस में क्या है वर्ब? आप देखेंगे खेलना, कौन सा काम हो रहा था?
खेलने का। कौन सा काम हो रहा था? खेलने का। तो खेलना आपका वर्ब हो गया, प्ले, प्ले। उसके बाद क्या करना है? आईएनजी लगा देंगे आप बिना सोचे। ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में जो बच गया है, तो आपको अभी चेक करना है कि सेंटेंस में आपका बचा क्या क्या है। तो चलिए चेक करते हैं सेंटेंस में क्या क्या बच गया है। वह के लिए आप लिख चुके हैं ही, सुबह से कुछ नहीं लिखा आपने, एक तो ये बचा है। वहां के लिए कुछ नहीं लिखा आपने, ये भी बचा है। खेलने के लिए आप लिख चुके हैं, रहा था पहचान है, इसके लिए हम कुछ नहीं लगाते, रूल लगा रहे हैं काफी है। ठीक है, दो चीजें बची हैं, सुबह से और वहां। तो सुबह से ये तो हो गया आपका टाइम, तो ये तो सिंस फॉर के साथ लगाएंगे आप, तो इसको लास्ट में लिख देंगे। तो इसके अलावा क्या बचा है? वहां। आपका एक ही ऑब्जेक्ट है यहां पर, वहां यानी कि देर। और जो दूसरा है ऑब्जेक्ट, वो टाइम वाला ऑब्जेक्ट है, जो कि सिंस फॉर के साथ लिखेंगे। सुबह से लिखा है, सुबह के लिए यहां पे सुबह के साथ क्या लगाते हैं? सिंस, है ना। इसकी क्लास में अलग से ले चुका हूं। तो अगर सिंस और फॉर के यूज में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना डाउट एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है, वे 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। यहां पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है वे यानी कि दे। हैड बीन वैसे ही लगा देना आपको जैसे लिखा है, सिंपल। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पे? पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या लगाते हैं आप? रीड। आईएनजी जो रूल में लिखा है वो आपको करना ही है ना, अपनी मर्जी से आईएनजी को नहीं छोड़ना। आईएनजी लगाने को लिखा है तो लगाएंगे आप। तो अगर आपको ना समझ में आए क्या करना है, तो आप सीधे सीधे रूल पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ सेंटेंस में ना ढूंढना करें कि क्या करना है। आपने रीडिंग लिख लिया तो यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं कुछ भी। आप रूल में जाइए, रूल में क्या लिखा है, आईएनजी के बाद क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक ही मतलब मैंने बता रखा है कि आपको सेंटेंस में चेक करना है क्या क्या आप लिख चुके हैं। वे के लिए आप लिख चुके हैं, हटा दीजिए। 2 घंटे से नहीं लिखा, किताब नहीं लिखा, पढ़ने के लिए लिख चुके हैं, रहे थे पहचान है। तो दो ऑब्जेक्ट आपके पास है ना। यहाँ पर दो फ्रेजेस हैं आपके पास, एक टाइम फ्रेज है 2 घंटे से, और एक आपका नॉर्मल फ्रेज, आप सीधे सीधे कह सकते हैं नाउन फ्रेज है ना। तो किताब पहले लिखेंगे आप, दे हैड बीन रीडिंग बुक 2 घंटे से, है ना। सिंस और फॉर के साथ आएगा। फॉर 2 घंटे के लिए यहां पे फॉर लगाते हैं आप, फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना, 2 घंटे से। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो नेगेटिव रूल की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए रूल बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है? सिर्फ हेड और नॉट के, हेड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। इसके अलावा बाकी रूल बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट था, अभी भी सब्जेक्ट है, फिर हेड बीन था, हेड नॉट बीन हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था वही है, आईएनजी था वही है, ऑब्जेक्ट था वही है, और लास्ट में क्या था? सिंस और फॉर, है ना। बहुत सिंपल सा रूल है। वह कुछ समय से यहां नहीं आ रहा था, सेंटेंस में आ गया नहीं, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपली रूल लगाएंगे आप। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कार्य को करने वाला। कार्य क्या है? आने का। आने वाला कौन है? वह। वह के लिए ही। हैड नॉट बीन सीधे सीधे आप लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो बिना सोचे लगाना है, हैड नॉट बीन, है ना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है? कम। कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, लेकिन लास्ट में आप ई नहीं लगाएंगे। क्यों? जब भी आईएनजी लगाना होता है तो हम ई को इग्नोर करते हैं, तो कमिंग इस तरह लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की बारी आ गई, तो आप चेक करें सेंटेंस में क्या क्या बच गया है। वह के लिए आप ही लिख चुके हैं, कुछ समय से आपने नहीं लिखा हुआ है, यहां आपने नहीं लिखा हुआ है। नहीं के लिए नोट लगा चुके हैं, आने के लिए हो चुका है, रहा था पहचान है। दो चीजें बची हैं, कुछ समय से और यहां। तो ही हैड नॉट बीन कमिंग, यहां के लिए हेयर, और फिर टाइम फ्रेज लिखेंगे आप लास्ट में, कुछ समय से, फॉर सम टाइम। ठीक है, और ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। हम पिछले 2 साल से उससे बात नहीं कर रहे थे। बहुत सिंपल, पहले सब्जेक्ट, वी हैड नॉट बीन। वर्ब क्या है आपका? बात करना, टॉक, टॉकिंग। उससे आप देखेंगे ध्यान से, ऑब्जेक्ट में क्या बचा है? पिछले 2 साल से और उससे, है ना। पिछले 2 साल से और उससे, तो वी हैड नॉट बीन टॉकिंग, उससे के लिए टू हिम, और फिर आप टाइम लिखेंगे सिंस या फॉर लगाने के बाद। तो फॉर लास्ट 2 years, फॉर लास्ट
2 years। ठीक है, सिंपल है। तो बात करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरगेटिव सेंटेंसेस में आपका रूल बिल्कुल सिंपल है। हर बार की तरह आपको क्या करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उनमें से जो सबसे पहले वर्ड आ रहा होगा उसको आप सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, बाकी सभी के सभी वर्ड्स अपनी जगह पर होंगे। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपका हैड बीन था तो हैड आ गया पहले, बीन अपनी जगह पे है। ऐसे ही अगर नॉट आना हुआ तो हैड नॉट बीन में से सिर्फ हैड ही पहले आएगा, नॉट यहीं पर रहेगा, है ना। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर बीन, अगर इंटरगेटिव सेंटेंस में नॉट आ गया तो। ठीक है, उसके बाद बाकी रूल बिल्कुल वैसे ही है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड फाइनली सिंस और फॉर, है ना। क्या तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे थे? क्वेश्चन का जवाब यस नो में है तो व्हाट तो आना नहीं है क्या के लिए। ध्यान रखिएगा क्या के लिए व्हाट नहीं आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आप यस नो में दे सकते हैं। तो शुरुआत कहां से होगी, हेड से ही होगी। हेड सबसे पहले लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है आपका तुम, यू। उसके बाद आपको लिखना है बीन, सब कुछ रूल में लिखा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड, फर्स्ट फॉर्म आपकी रीड है। आईएनजी लगा दिया आपने, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको चेक करना है क्या के लिए, आपको कुछ नहीं लिखना, हो गया। तुम के लिए यू लगा दिया आपने, सुबह से बचा हुआ है, अखबार बचा हुआ है, पढ़ने के लिए हो गया, रहे थे पहचान है, तो सुबह से और अखबार। तो हैड यू बीन रीडिंग, सबसे पहले आप लिखेंगे न्यूज़पेपर, है ना। सिर्फ टाइम फ्रेज आप ले जाएंगे सबसे लास्ट में, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंपल। लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, ये मेरे लिए मत छोड़ना आप, है ना, आपको खुद लगाना है। तुम 2 दिन से वहां क्या कर रहे थे? अभी आप ध्यान देंगे यहां पर भी क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब यस नो में बिल्कुल नहीं है, है ना। तुम 2 दिन से वहां क्या कर रहे थे, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो क्या के लिए व्हाट आएगा, और ये क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, शुरुआत इसकी व्हाट से होगी। उसके बाद रूल बिल्कुल सेम लगेगा, हेड लगाना है आपको सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है यू यानी कि तुम। उसके बाद बीन लगाना है आपको, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है यहां पे, तुम 2 दिन से वहां क्या कर रहे थे, करना, तो व्हाट हैड यू बीन डू, आईएनजी भी लगाना है उसके बाद, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में चेक कर लेते हैं। तुम के लिए हो गया, 2 दिन से नहीं हुआ, वहां अभी नहीं हुआ, क्या के लिए व्हाट हो गया है, करने के लिए डू हो चुका है, रहे थे पहचान है। 2 चीजें फिर से बची हैं, 2 यहां पर आपके फ्रेज बचे हुए। एक तो वहां, वहां के लिए हम लिखेंगे देयर, और 2 दिन से फॉर 2 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टेंस आपको, मतलब इसके तीनों सेंटेंसेस, तीनों पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, है ना। अच्छे से देखिए, समझ के देखिए, जरूरत पड़े तो पॉज करके, रुक के, समझ के फिर आगे बढ़िए, लेकिन तसल्ली से चीजों को समझ के चलना है, कोई भी इसमें लापरवाही ना हो, तभी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, और हर बार की तरह मैं आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क भी देकर जाऊंगा, जो मैं हर बार करता हूं। ये होगा आपका होमवर्क, तो आपको वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना, पहले इन सेंटेंसेस को पहले आपको नंबर वाइज नोट करना है, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करने की खुद कोशिश करनी है। रूल्स में प्रॉब्लम हो तो रूल्स आप देख सकते हैं अपने नोट से जो आपने बनाए हैं, और अगर किसी वर्ड की प्रॉब्लम हो तो वर्ड मीनिंग आप डिक्शनरी से देख सकते हैं या फिर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि पूरा का पूरा सेंटेंस आपको ट्रांसलेट ऑनलाइन नहीं करना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चीजों को ठीक से समझना चाहते हैं, तो आप खुद से इस पूरे सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं खुद लेकर आऊंगा अगली क्लास में, मैं इन सभी सेंटेंस का सोल्यूशन आपको यहाँ पर खुद दूंगा, जैसा कि हर क्लास में मैं कर रहा हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से चीज समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि मेरी मेहनत आपके काम की है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे मुझे कम से कम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, है ना। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।